Good morning. Today we are going to discuss about the three Ratna in Buddhism. Three Ratna. Okay. This is our three Ratna. Okay. Three Ratna as the name suggest. तो त्रिरत्ना मतलब क्या होता है? त्रि मतलब तीन. ओके. रत्न मतलब रत्न, जो रत्न होते हैं. ओके. तो तीन रत्न. ओके. तीन रत्न बुद्धिज्म में क्या है? क्या क्या वो तीन रत्न है बुद्धिज्म, और ये तीन रत्न की जरूरत क्यों पड़ी? ओके. और क्या है वो तीन रत्न? तो जब गौतम बुद्ध जब अपने टीचिंग देते थे, अपने सरमन्स देते थे, लोगों को कुछ समझाते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, लोगों को बताते थे, तो लोग हमेशा सफरिंग में रहते थे. लोग कहते थे गौतम बुद्ध, बुद्ध जी आप, बुद्ध भगवान आप तो निर्वाणा प्राप्त कर लिए, अब हम लोगों को बताइए कि किस तरह से निर्वाणा प्राप्त किया जाए. हम लोग भी सफरिंग में हैं, आप तो सफरिंग से निकल के निर्वाणा प्राप्त कर लिए, हम लोगों को भी बता दीजिए कृपा करके कि निर्वाणा किस तरह से प्राप्त करें. हम लोग भी सफरिंग में हैं. तो गौतम बुद्धा वॉज ए वेरी वेरी काइंड हार्टेड person. He was a very very kind hearted person. And as the saying, okay, for love and compassion comes to those who are enlightened. Okay. तो गौतम बुद्धा वॉज ए इनलाइटेंड पर्सन. तो उनमें बहुत ज़्यादा कंपैशन थी, उनमें बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेडनेस थे वो, तो बहुत ज़्यादा थे. तो उन्होंने कहा ओके, आपको भी जो है मैं जो तीन रत्न मैं देता हूँ, इस तीन रत्न पे चलिए, आपको भी निर्वाणा प्राप्त हो जाएगी. तो उन्होंने तीन रत्न, क्योंकि गौतम बुद्ध बहुत बहुत कंपैशन से, ओके, बहुत बहुत काइंड हार्टेड पर्सन, तो उन्होंने तीन रत्न सिर्फ एक ही हाथ से नहीं दिए, उन्होंने दूसरे हाथ से भी तीन रत्न लोगों को दिए, ताकि वो भी अच्छे तरीके से निर्वाणा प्राप्त कर सके. और ये तीन रत्न जो दिए, दोनों हाथों से, एक हाथ से तीन रत्न, एक हाथ से तीन रत्न, दोनों हाथों से तीन तीन रत्न दिए. तो इस तरह से लोग भी आसानी से, ताकि निर्वाणा प्राप्त कर सके. ओके. तीन रत्न जैनिज्म ने भी दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही हाथ से तीन रत्न दिए, तीन रत्न दिए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्क हो गया. ओके. लेकिन गौतम बुद्ध ने इसीलिए दोनों हाथ से तीन तीन रत्न दिए, ताकि लोग इजीली जो कि है ना ज़्यादा, यानी कि मिडिल पाथ में, ना ज़्यादा कष्ट और ना ही चारवाका की तरफ, बल्कि मिडिल एक पाथ में चल के निर्वाणा प्राप्त कर सके. तीन रत्न इससे, तीन रत्न इससे. तो तीन रत्न ये क्या दिए उन्होंने लोगों को, जिससे वो निर्वाणा प्राप्त कर सके? तो पहला जो रत्न उन्होंने दिए पहला रत्न, ओके, दिस इज अवर फर्स्ट. ओके. उन्होंने कहा प्रज्ञा लाओ. ओके. दिस इज अवर प्रज्ञा. तो उन्होंने कहा अपने जीवन में अगर निर्वाणा प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है प्रज्ञा. प्रज्ञा मीन्स विजडम. ओके. प्रज्ञा मीन्स, ओके, प्रज्ञा मीन्स विजडम. ओके. तो विजडम लाओ. तो कहें कि क्या विजडम? विजडम लाओ, प्रज्ञा लाओ अपने जीवन. तो प्रज्ञा मीन्स, जो गौतम बुद्ध, प्रज्ञा मीन्स, ओके, यहां पे इन्होंने कहा राइट व्यू और राइट रिजॉल्व. तो प्रज्ञा लाओ अपने जीवन में, विजडम लाओ अपने जीवन में, विजडम लाओ, राइट व्यू लाओ अपने. राइट व्यू का मतलब होता है राइट व्यू, राइट सोच, राइट ज्ञान. अब राइट सोच और राइट ज्ञान क्या है? राइट सोच मतलब जो गौतम बुद्ध ने जो टीचिंग्स दिए, जो गौतम बुद्ध ने लोगों को सरमस दिए, जो गौतम बुद्ध ने लोगों को समझाया, जो गौतम बुद्ध ने लोगों को बताया. ओके. तो उनका एक अच्छा सा सोच कीजिए, उन पे अच्छा सा ज्ञान जो गौतम बुद्ध ने दिए, उन पे अच्छा से चलिए. और ये राइट रिजॉल्व है, जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिए, जो गौतम बुद्ध ने लोगों को सोच दिए, उसको सिर्फ सोच भर ही नहीं रखना है, उस पर रिजॉल्व करना है, उस पर एक्शन लेना है. यानी कि जो ज्ञान, जो सोच गौतम बुद्ध ने टीचिंग्स के माध्यम से अपने फॉलोवर्स को दिए, जो ज्ञान दिए, उसको उसी के देखरेख में अपना सारा एक्शन को कंडक्ट करना है, उसी के देखरेख में सारा एक्शन. क्योंकि अगर सिर्फ सोच और ज्ञान गौतम बुद्ध ने दे दिए, और अगर उस पर काम किया ही ना जाए, अगर उस पर रिजॉल्व किया ही ना जाए, तो फिर
उस सोच का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ माइंड में ही रह जाता है। उसको जब तक एक्शन में ना बदला जाए तब जाके वो कहलाता है प्रज्ञा। प्रज्ञा में सिर्फ सोच ही नहीं, उसको एक्शन में भी तब्दील करना है। ओके, तो ये हो गया पहला जो त्रिरत्न गौतम बुद्ध ने दिए, ये दे दिए प्रज्ञा का, जिसको विजडम कहते हैं। ओके, तो विजडम कहता है कि सोच ज्ञान अच्छे से लो। गौतम बुद्ध जी ने जो कहा है, गौतम बुद्ध ने जो कहा है, उस ज्ञान और सोच को अच्छे से लीजिए और अच्छे से उस पर अमल कीजिए, अच्छे से उसे अपनाइए, और फिर उसी की देख रेख में आप सारा एक्शन, सारा जो आप एक्शन करते हैं उस पर कीजिए। ओके, तो दूसरा जो कि है, दूसरा उन्होंने दिया। ओके, दूसरा जो उन्होंने दिया, कहा कि प्रज्ञा ले लिए आप, अब अपने जीवन में सीलता लाइए। ओके, सील, दिस इज आवर सील। सील मीन्स, ओके, सील मीन्स मोरालिटी। ओके, तो उन्होंने कहा जो अपना रिजॉल्व करना है, अब इसी ज्ञान इसी सोच के बेसिस पे रिजॉल्व करना, तो रिजॉल्व करना है सीलता के बेसिस पे। कोई भी एक्शन करना है सीलता के बेसिस पे, मोरालिटी के बेसिस पे। तो कौन कौन से एक्शन इस पे आ जाते हैं? इस पे आ जाते हैं जैसे हमारा राइट स्पीच, राइट कंडक्ट और राइट लाइवलीहुड। ओके, तो ये तीनों कहते हैं कि सीलता आपने लाई। सीलता यानी कि जो भी आप स्पीच बोले वो सीलता पे बोले, सीलता रहनी चाहिए उस स्पीच में, मोरालिटी रहनी चाहिए उस स्पीच में। फिर कंडक्ट जो भी आप करें उसमें सीलता रहनी चाहिए, उसमें मोरालिटी रहनी चाहिए। फिर जो लाइवलीहुड आपने चूज किया है, जो भी लाइवलीहुड, उसमें सीलता रहनी चाहिए, वो मोरालिटी के बेसिस पे रहनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने दूसरा त्रिरत्न लोगों को दे दिया। ओके, तो लोगों को दूसरा त्रिरत्न उन्होंने ये दिया। पहले प्रज्ञा दिया, विजडम, फिर उन्होंने सीलता दिया। ओके, जिसमें सीलता मोरालिटी के बेसिस पे स्पीच, कंडक्ट, लाइवलीहुड करना है। तीसरा उन्होंने जो दिया, ओके, तीसरा उन्होंने जो त्रिरत्न दिया लोगों को, वो है हमारा प्रज्ञा, सील एंड समाधि। ओके, दिस इज कॉल्ड समाधि, दिस इज कंसंट्रेशन। ओके, सीलता, प्रज्ञा, सील एंड समाधि, ये तीनों त्रिरत्न उन्होंने एक हाथ से दे दिए। तो इसमें समाधि में क्या क्या आता है? ओके, समाधि में आ गया, जैसे आ गया आपका राइट, ये एफर्ट, राइट एफर्ट। राइट एफर्ट का मतलब हो गया, ओके बता देते हैं, राइट माइंडफुलनेस, ओके, एंड राइट माइंडफुलनेस, उसके बाद राइट, ओके, लास्ट जो है कंसंट्रेशन। ओके, तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है, उन्हीं को 8 फोल्ड पाथ को डिवाइड किया है प्रज्ञा, सील और समाधि में। प्रज्ञा में हो गया हमारा राइट व्यू, राइट रिजॉल्व। सीलता में हो गया हमारा राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड। और समाधि कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट। राइट एफर्ट हमने बताया था कि अगर एफर्ट करना छोड़ देंगे तो वो जो ज्ञान भी जो पाए हैं वो भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है एवरीथिंग हैज़ इट्स कॉज। अगर उस कॉज को हटा दीजिएगा तो वो भी जो चीज़ है ऊपर वो भी गिर जाएगी। इसीलिए हमेशा राइट एफर्ट करते रहना है। राइट एफर्ट नहीं करेंगे तो जो प्रीवियस जो नॉलेज है, बैड नॉलेज, इविल नॉलेज, इविल थॉट, या फिर जो फ्यूचर से जो इविल थॉट, इविल नॉलेज आएगा, वह दोनों आएगा। और जो ज्ञान लिए हैं आपने गौतम बुद्ध से, जो टीचिंग्स लिए हैं, जो उनकी सोच को आपने डेवलप किया है अपने दिमाग में, जो उनकी सोच को लिए हैं, वह जो कि है पुरानी इविल थॉट और फ्यूचर से प्रेजेंट से इविल थॉट हमेशा आते रहेंगे, जिसके कारण उस पर बहुत तरीके से उसे जो कि है
सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हमेशा एफर्ट लगाते रहना है ताकि इस थॉट को भी यहीं पे रोका जाए, इविल थॉट को, इस थॉट को भी आने से रोका जाए। और गौतम बुद्ध के जो थॉट है, जो थिंकिंग है, जो लर्निंग है, जो उनके सरमन्स है, जो उनके टीचिंग्स है, जो उनके ज्ञान है, जो उनके सोच है, उसको हमेशा बनाए रखना है। इसके लिए इफर्ट करना होगा कि बैड थॉट, इविल थॉट इधर से ना आ पाए, और बैड थॉट, इविल थॉट फ्यूचर से ना आ पाए, ना ही पास्ट से। उसके बाद आता है राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस का मतलब हुआ कि हमेशा हमेशा अपने दिमाग में जो गौतम बुद्ध ने कहा है, जो गौतम बुद्ध ने टीचिंग दिया है, जो गौतम बुद्ध ने सोच दिया है, उसको हमेशा याद रखना है। ओके, नहीं याद रखेंगे तो वो भूल भी सकते हैं, इसीलिए हमेशा उसे अपने दिमाग में याद रखना है। क्योंकि भूल सकते हैं, क्योंकि कॉज हट जाएगा तो वो चीज़ गिर जाएगा। तो इसीलिए हमेशा उस थॉट को, उस थिंकिंग को, उस लर्निंग को, उस टीचिंग्स को, उस सरमन्स को, उनकी सोच को, उनकी बातों को हमेशा याद रखना है। और राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन मतलब हो गया कि राइट कंसंट्रेशन, ये जो लास्ट है वो राइट कंसंट्रेशन। जब राइट माइंडफुलनेस आप कीजिएगा तो राइट कंसंट्रेशन का मतलब हुआ वो डीप और चला जाएगा, डीप इंसाइट इनटू द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि डीपली आप उसे इनसाइट से देख सकेंगे। ओके, डीपली आप उसको समझ सकेंगे, डीपली आप उसको जान सकेंगे, और वो इतना डीपली हो जाएगा कि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड में जाने का ये है कि आप खुद जो कि है ऑटोमेटिक आपसे जो कि है, जैसे गौतम बुद्ध रहे, जैसे गौतम बुद्ध अपने जीवन में निर्वाणा प्राप्त करने के बाद भी 45 वर्ष तक रहे, तो उसी तरह आप भी जो कि है उस थिंकिंग इतना डीप हो जाएगा, वो सोच गौतम बुद्ध से जो आपने सोच लिया, जो आपने लर्निंग लिया, जो आपने टीचिंग्स उनको लिया, जो उनके ज्ञान को लिया, वो सारा इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो डीपली इनसाइट आप उसको देख सकेंगे। राइट माइंडफुलनेस के बाद वो डीपली आप उसे देख सकेंगे, डीपली आप उसे समझ सकेंगे, डीपली आप उसे जान सकेंगे। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और फिर वो सारे चीज़ ऑटोमेटिक होने लगेगा। फिर आप स्वयं गौतम बुद्ध बन जाएंगे, स्वयं आप बुद्ध बन जाएंगे, स्वयं आप इनलाइटेंड बन जाएंगे, स्वयं आपको निर्वाणा हो जाएगी। तो ये है प्रज्ञा, सील एंड समाधि। ये है त्रिरत्न जो गौतम बुद्ध ने एक हाथ से दे दिए। प्रज्ञा में ये आया राइट व्यू, राइट रिजॉल्व। सील में राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड। और समाधि में राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। तो ये है एक हाथ से गौतम बुद्ध ने जो भी आया, जिन्होंने कहा कि मुझे सफरिंग हो रहा है, मुझे निर्वाणा चाहिए, मुझे सफरिंग से लिबरेशन चाहिए, तो गौतम बुद्ध ने एक हाथ से इसे दे दिया। यह तीनों त्रिरत्न गौतम बुद्ध ने एक हाथ से दे दिया। दूसरा हाथ उन्होंने कहा कि ठीक है, हम गौतम बुद्ध चूंकि बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे और बहुत ही कंपैशनेट पर्सन थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि फॉर लव एंड कंपैशन कम्स टू दोज हु आर इनलाइटेंड। तो गौतम बुद्ध जो इनलाइटेंड थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, बहुत ज़्यादा वो कंपैशनेट थे। तो उन्होंने दूसरे हाथ से भी खोल दिया, दोनों हाथ उन्होंने खोल दिया, दोनों हाथ उन्होंने लोगों को तीन तीन रत्न दे दिए। तो इस हाथ से जो उन्होंने तीन रत्न दिए, वो उन्होंने कहा कि ओके, वो उन्होंने कहा वो उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, कि आप जहाँ पे भी हैं, अगर वहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समस्याएं आ रही, वहाँ रहने में आपको कुछ सफरिंग हो रही, तो बुद्ध की शरण में आ जाइए। सफरिंग अगर जहाँ पे रहने में आपको आ रही है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी तरीके की वहाँ सफरिंग आ रही है, तो आप बुद्ध की शरण में आ जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओके, बुद्धम शरणम गच्छामि। ओके, तो पहला जो इन्होंने इस हाथ से दिया वो बुद्धम शरणम गच्छामि। आपको वहाँ पे कष्ट हो रहा है, आपको वहाँ पे फील अच्छा नहीं हो रहा है, आपको वहाँ पे सफरिंग हो रहा है, बुद्ध की शरण में आ जाइए, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा जो उन्होंने दिया धम्मम शरणम गच्छामि। ओके, धम्मम, ओके, धम्मम शरणम गच्छामि।
ओके। धम्मम शरणम गच्छ, धम्मम का मतलब होता है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट, मोरल रूल, मोरल लॉ, जो वहाँ पे आपको फॉलो करना है गौतम बुद्ध के शरण में आके, जो गौतम बुद्ध के शरण में आके आपको फॉलो करना है वो धम्म को फॉलो करना है। धम्म मतलब रूल्स ऑफ कंडक्ट। ओके, आप किसी भी तरीके से जाके वहाँ गौतम बुद्ध के साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी डिस्टर्ब होइएगा, गौतम बुद्ध को भी डिस्टर्ब कीजिएगा। ओके, और जितने भी और जो अरहत शिप के लिए निकले हैं, जो निर्वाणा प्राप्त के लिए निकले हैं, उनको भी आप डिस्टर्ब कीजिएगा। तो इसीलिए धम्मम को वहाँ पे आपको अपनाना है, ताकि आप खुद भी पैशनलेस रह सकें, खुद भी आप जो कि है शीलता से रह सकें, और गौतम बुद्ध भी को भी शीलता से रहने दीजिए, उनके फॉलोवर जो हैं और जो अरहत शिव जितने भी मॉन्क हैं वो सब भी शीलता से रह सके। तो इसीलिए धम्मम, धम्मम मतलब होता है रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल ऑफ लॉ, मोरल लॉ आपको फॉलो करना है। बुद्ध की शरण में जाइए, मोरल लॉ वहाँ पे फॉलो कीजिए, मोरल लॉ, मोरलिटी। और तीसरा जो उन्होंने दिया लास्ट वो है संघम शरणम गच्छामि। ओके, संघम, संघम शरणम गच्छामि। ओके, संघम शरणम गच्छामि। तो संघम मतलब संघ में आ जाइए। ओके, आपको जहां आप रह रहे हैं वहां कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका माइंड वहां फील अच्छा नहीं कर रहा है, आपको वहां पे सफरिंग हो रही है, आपको वहां पे कष्ट हो रहा है, तो आप बुद्ध की शरण में आ जाइए। आप फिर वहां पे मोरल लॉ को फॉलो कीजिए। आप फिर संघ में आ जाइए, संघ में आप वहां पे मोरल लॉ फॉलो कीजिए, रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉलो कीजिए। तो ये, और लगातार आप जब संघ में आ जाएंगे, लगातार आप धम्म फॉलो करने लगेंगे, लगातार आप बुद्ध की टीचिंग्स को सुनने लगेंगे, बुद्ध के फॉलोअर्स को टीचिंग, जो अरहत शिव, जो अदर मॉन्क हैं, वो भी जिन्होंने इनलाइटनमेंट प्राप्त किया कर लिया है, जो या जो वे में है, उनकी भी टीचिंग्स को आप अच्छे से जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, टीचिंग्स को अपने माइंड में बैठाते रहेंगे। जो माइंडफुलनेस है आपका, टीचिंग्स उनमें माइंड में पूरा याद रहेगा, पूरा आपके दिमाग में रहेगा। और तो संगम सबसे अच्छा है। संगम में जो नहीं जाता है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो वर्ल्डली में रहता है, तो वर्ल्ड के जो कष्ट होते हैं, वर्ल्ड के जो हमारे सफरिंग्स होते हैं, वो सारा अफेक्ट करते रहते हैं। लेकिन संघ में जाने से थोड़ा सा वहाँ पे जो कि है एक अलग वातावरण रहती है, क्योंकि वहाँ पे धम्म को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे बुद्ध की टीचिंग्स को, बुद्ध के जो कि थॉट हैं, बुद्ध के जो कि लर्निंग है, बुद्ध के जो कि सोच है, बुद्ध के जो कि ज्ञान है, उनको फॉलो किया जाता है। तो आसानी होती है निर्वाणा प्राप्त करना, आसानी होती है सफरिंग से जाके निर्वाणा प्राप्त करना। तो इसीलिए ये जो है, इन्होंने ये तीनों त्रिरत्न इस हाथ से दे दिए। गौतम बुद्ध इस हाथ से जो दिए, यानी कि गौतम बुद्ध सिंपली जो कि जो भी उनके पास आए, सफरिंग से लेके निर्वाणा की, आप सफरिंग कर लिए, आप सफरिंग से लेके निर्वाणा चले गए हैं, आप कष्ट से लेके मोक्ष का मार्ग, लिबरेशन चले गए हैं, हैप्पीनेस का मार्ग चले गए हैं, आप जो कि है ब्लिसफुलनेस में रह रहे हैं। तो हम लोगों को भी बताइए कि किस तरह से हम लोग भी हैप्पीनेस में चले जाएं, हम लोग भी सफरिंग से निकल के ब्लिसफुलनेस में चले जाएं। तो गौतम बुद्ध उनको जो रास्ता बताए, जो उनको ज्ञान दिए, चूँकि वो बहुत पैशनेट थे, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे, तो उन्होंने दोनों हाथ खोल के दे दिए। एक हाथ से उन्होंने दे दिया प्रज्ञा, शील, समाधि, और दूसरे हाथ से उन्होंने दे दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओके, तो ये थे हमारे त्रिरत्न, त्रिरत्न इन बुद्धिज्म। और ये त्रिरत्न बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी त्रिरत्न से आप, ये त्रिरत्न से आप सफरिंग से निकल के निर्वाणा की ओर जा सकते। बहुत गौतम बुद्ध खुद इस सफरिंग से निकल के निर्वाणा पे गए, और इन्होंने जो मार्ग बताया, इसके मार्ग के द्वारा उनके बहुत सारे फॉलोवर, बहुत सारे मॉन्क्स सफरिंग से निकल के निर्वाणा पे गए। तो कोई भी अगर सफरिंग पे है, तो ये तीनों, ये जो त्रिरत्न गौतम बुद्ध ने दिए, उनको अगर अपनाएगा अच्छे से, जिस तरह से गौतम बुद्ध ने बोला है, जिस तरह से गौतम बुद्ध ने लोगों को समझाया है, लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों को सोच दिया है, तो वह भी इस त्रिरत्न के द्वारा सफरिंग से निकल के निर्वाणा में जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द त्रिरत्न इन बुद्धिज्म। ओके,
So tomorrow we will discuss about some next topic of Buddhism. Okay, thank you.